क्लास टेस्ट में हम रख दे रहे हैं कुछ मेथड्स। क्लास टेस्ट में पब्लिक वॉइड मेथड 1 रख दिया, जिसके अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, या इस मेथड 1 के अंदर मैं पास करा देना चाह रहा हूँ अपनी एनिमल क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और कुछ लिखवा देते हैं कुछ ऐसा जिससे पहचान हो जाए कि एनिमल वर्जन है, क्योंकि प्रिंट कराएंगे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसा लिखवा दिया कि ये एनिमल वर्जन है। ठीक, एक और मेथड बना दे रहे हैं जिसके अंदर हम लिख दे रहे हैं मेथड 1 पर इसको क्या कर दे रहे हैं, ओवरराइड मंकी से, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, मंकी वर्जन। ठीक, क्लियर है। मेरी क्लास एनिमल बनी है, एक क्लास मंकी बनी है, ये 2 क्लास दिख रही हैं आपको। इसका मेन मेथड अभी मिला दूँ, जब यूज़ का नहीं है तो जगह घेर रहा है। ठीक, एक क्लास एनिमल बनी है, एक क्लास मंकी बनी है। मंकी क्लास ने मेरे एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, और एक क्लास टेस्ट बनी है। टेस्ट क्लास के अंदर मैंने ये 2 मेथड बनाए हैं। अब मेन मेथड के अंदर मैं अपना असली काम करने जा रहा हूँ। ठीक, ये मैंने मेन मेथड बनाया, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। इस तरह से मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। क्लियर है। एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल, इस तरह से किया जा सकता है। मंकी एम इज इक्वल टू न्यू मंकी, इस तरह से किया जा सकता है। क्लियर है। जब मैं एनिमल का कर रहा हूं तो मैंने करा ए डॉट, क्यों हुई, सॉरी, हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक ठीक, मैं यहाँ पर टी डॉट जो पास कर रहे हैं मेथड, क्योंकि टी के अंदर है ना मेथड, और इस मेथड के अंदर एक बार देखो एनिमल पास कराया है और एक बार मंकी पास कराया है। मैं एक बार वैसे ही ए पास करा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सीधे सीधे या तो मैं ए से रेफरेंस से पास करा सकता था या सीधे सीधे इसका ऑब्जेक्ट को पास करा सकता था। ठीक, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया। ठीक, जैसे ही मैंने यहाँ किया टी डॉट मेथड, और यहाँ पे मैंने मंकी वर्जन वाला मेथड हमें टू से दैट कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि पैरामीटर चेंज हो गया। क्लियर है। क्लियर है। किसी को कोई किसी तरह का इशू है तो बताइएगा, रन करें इसको। ठीक, ये मैंने इसको रन किया और आप देखिएगा ये क्या आया भाई, ये क्यों नहीं चला। अभी चलाते हैं इसको भी, रन एज, क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम कौन सी क्लास रन करना चाहते हैं। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन किसकी चेंज करनी पड़ेगी क्या, मेन मेथड उसमें दीजिए। किसमें, एनिमल स्टार्ट में आइडिया है, मेन मेथड किसमें, इनमें मंकी में दीजिए, मंकी में दीजिए सर, मंकी में। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कराइए सर। पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा। राइट क्लिक से सर, है ना, राइट क्लिक से रन एज, किसको पॉज करना होगा, किसको पॉज करना होगा, क्लोज करना होगा, ये एक्लिप्स की क्लोज करना होगा, तब जाके चलेगा। इसके बगल में पावर सॉफ्ट, इसको सर कहाँ से, सैंपल पॉलीमॉर्फिज्म के बगल में पावर सॉफ्ट रिकॉर्ड, यस, इसके नीचे इसको बंद कर दीजिए, इसको यस बंद कर दिया, इन सबको बंद कर दिया। ये तो मेरा ही क्लास है ना, इसे भी बंद कर देते चलो, ये मेरा ही क्लास है। ठीक, मुझे लग रहा है बंद ही करना पड़ेगा, नहीं हो रहा सर। दोनों मेन ऊपर वाले मेन दे दीजिए, आपकी चल जाएगा, लग नहीं रहा मुझे, चल जाएगा सर, ऊपर वाले एनिमल वाले।
पर मुझे लग नहीं रहा। नहीं हो जाएगा सर। चलाइए। अब चलाऊं? अब ऑप्शन दे दीजिए सर। अब भी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा अच्छा एप्लीकेशन का मुझे टेस्ट वाला चलाना है, ठीक। और ये जब मैंने देखिएगा कॉल किया क्या इसके अंदर एनिमल वर्जन, तो मेरा आया एनिमल वर्जन। जब मैंने कॉल किया मंकी वर्जन, तो मेरा आया क्या मंकी वर्जन। एनिमल वर्जन का रेफरेंस क्या था, एनिमल वर्जन वाले का रेफरेंस क्या था एनिमल, मंकी वर्जन वाले का रेफरेंस क्या था मंकी। परंतु आप सोच रहे होंगे अगर रेफरेंस यही था तो ऑब्जेक्ट भी तो यही है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब हम अगर ऑब्जेक्ट चेंज करके देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट चेंज करके देखूं तो देखिएगा क्या होगा। मैं हल्का सा मतलब इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमल में मंकी या मंकी में एनिमल रख के देखता हूँ। बताइएगा जैसे ये एनिमल है, इसके अंदर मैं मंकी रख सकता हूँ, रेफरेंस दिस टाइप और ऑब्जेक्ट दिस टाइप, ऐसा मैं रख सकता हूँ। या फिर रेफरेंस दिस टाइप और ऑब्जेक्ट दिस टाइप, ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि चाइल्ड कैन नॉट होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो मैं फिर दोबारा से आज बोलेगा एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू, यहाँ हम डाल सकते हैं, आपको पता है मंकी, यस। मंकी हमने यहाँ डाल दिया, ठीक। अब मैं वही दोबारा कर रहा हूँ, टी डॉट मेथड 1 कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर A1 को पास करा दिया। किसको पास कराया? A1 को। किसको पास कराया? A1 को, ठीक। जबकि आप देखिएगा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है इसका, मंकी टाइप का, हाँ, ठीक। लेकिन आया आपके पास कौन सा वाला, एनिमल वर्जन। कल मैंने आपको यही चीज बताई थी, ये अलग अलग क्लास वाली जो मैं बताना चाह रहा था कि मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। जिस तरह का रेफरेंस पाएगा, अभी भी देखो मैं जब यहाँ करा रहा था किस तरह का रेफरेंस पाया, एनिमल टाइप का, तो इसलिए इसमें एनिमल ही, उसे कोई मतलब नहीं इधर क्या पड़ा है, ठीक। इधर किस तरह का रेफरेंस पाया, मंकी टाइप का, उसे कोई मतलब नहीं कि इधर क्या पड़ा है। और इधर भी देखिएगा किस तरह का रेफरेंस पाया उसने, एनिमल टाइप का, उसे कोई मतलब नहीं पड़ा कि भाई इधर क्या पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जब हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कह दे रहे हैं, अर्ली बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि इतना पार्ट हमेशा आपको मालूम है स्टैटिक होता है, ये वाला रन टाइम पे डायनेमिक करेगा ना इसको। भाई अभी तक तो उसको ये पता ही रेफरेंस है, ये इसका रेफरेंस का वेरिएबल है, तो ये स्टैटिक है, स्थिर है। लेकिन इक्वल के इधर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका कैसा बिहेव है कैसा नहीं है, ये अभी हम कंपाइल टाइम में नहीं जान पाएंगे। इसको हमेशा हम किस तरह से जान पाएंगे, रन टाइम पे। जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तब भी ध्यान रखना मेथड रिजोल्यूशन जो होता है बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट, फिर इस पे नहीं होगा, रेफरेंस टाइप पे नहीं होगा, फिर रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अभी तो हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ देखो मैंने रेफरेंस जो सा बनाया वो उसी के हिसाब से उसी को उसने कॉल कर लिया, उसे कोई मतलब नहीं पड़ा कि न्यू करके कौन सा ऑब्जेक्ट आया। गेटिंग और नॉट? हमेशा जब कभी भी पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग बता रहे हो तो यहाँ पर ये लाइन जरूर बताना, भूल मत जाना, मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। तो वो कहेगा कैसे, तो आप एग्जांपल बता सकते हो। इफ यू आर हैविंग टू क्लास एंड बोथ द क्लास हैविंग, मीन टू से दैट इफ यू आर हैविंग टू क्लास, one class is extending another class, mean to say that there is a relationship between those class child and parent। दो क्लास है हमारे पास, उन दोनों क्लास के बीच में चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप है। एक तीसरी क्लास के अंदर हमने मेथड बनाए, सेम नाम के मेथड बनाए पर उनको ओवरलोड कर दिया। एक के अंदर पैरामीटर डाला हमने पेरेंट टाइप का और एक के अंदर पैरामीटर डाला चाइल्ड टाइप का। उसके मेन मेथड में या कहीं भी हम उसी क्लास का, जो हमारी थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से उसके जब मेथड कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम जिस तरह का रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे वही वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। हाँ राजू समझ में आ गया? डिफरेंट क्लास में ये मैंने सिंगल एक में करके दिखा दी क्योंकि कोड आपके सामने रखा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा करा। आप अलग अलग क्लास बना के भी करोगे वही बिहेव रहेगा इसका भी, ठीक है। हाँ
अब बात आती है आपकी ओवर राइडिंग की। ठीक, मेथड रिजोल्यूशन वाली बात समझ में आ गई। अब आती है बात आपकी ओवर राइडिंग की। ठीक, आपकी ऐप में अभी मेरे को एक और मतलब अच्छा सा एग्जांपल दिखा। एक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इन्होंने यूज किया है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप वर्ड है अपने पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडेड वर्ड की उसने बात की है। देयर इज अ वर्ड फ्रेंडशिप, ये ओवरलोडेड वर्ड है। अगर मैं लेमैन या साधारणतः रोजमर्रा की भाषा में बात करूं तो फ्रेंडशिप नाम का एक वर्ड उसने दिया है, मतलब मनोरंजन के हिसाब से उसने बताया है। फ्रेंडशिप नाम का वर्ड जो है ओवरलोडेड है। क्यों? बॉयज बॉयज ऑलवेज स्टार्ट देयर बिलव्ड शिप विद फ्रेंडशिप वर्ड। कुड यू बी माय फ्रेंड? उसने अगर यस कहा, अरे वाह, हो गया काम। पर girl always ends their relationship with the word friendship. We only can be friend. हम केवल अच्छे दोस्त हो सकते हैं। That's it, खत्म ना। वो लोडिंग वर्ड हुआ, किसी के लिए कुछ भी है, किसी के लिए कुछ भी है। ठीक है, यस। हाँ, ओवर राइडिंग जब हम बात करते हैं कि पेरेंट क्लास में हमारे पास जो कुछ भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हो जाता है इसकी चाइल्ड क्लास को। पेरेंट क्लास में जो कुछ भी अवेलेबल है वो मिल जाता है किसको? चाइल्ड क्लास को। ठीक, तो चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास की सभी फीचर हैं। मैं दो क्लास बना देता हूँ पेरेंट और चाइल्ड नाम से। ठीक, पेरेंट आपका मन करे ड्राइव ड्रिवन बना दो, और सॉरी ड्रिवन और डिराइव्ड क्लास बना दो। आपका मन करे सब क्लास सुपर क्लास बना दो, आपका मन करे सब क्लास बेस क्लास बना दो, जैसा आपका मन कर रहा है। मैं पेरेंट चाइल्ड से समझा रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, पेरेंट मतलब सुपर क्लास, ठीक, या बेस क्लास। हाँ जी वीरेंद्र, कहाँ थे? लग नहीं रहा, शारीरिक रूप से आप यहाँ थे। और सॉरी, उसी के अंदर बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता, हटो से डिलीट कर, क्योंकि अलग अलग बार में टैप करना पड़ेगा, है ना। इसे हटा, डिलीट, यही बनाइए क्लास, एक ही जगह सब चीज़ रह जाएगी तो दिख भी जाता है, अच्छा भी समझ में आता है। ठीक, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, क्लियर है। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया। पेरेंट क्लास के पास कुछ मेथड हैं, मान लो पेरेंट क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं, तो हमने अभी कहा है whatever is there to parent class by default it should be or it would be available to its child class। ठीक, ठीक है, यस। कुछ मेथड बना लेते हैं। पब्लिक वाइड प्रॉपर्टी नाम का एक मेथड बना दिया जिसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। मान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि भाई लैंड, कैश, या जो भी वट। ठीक, एक और उसने मेथड बनाया चाइल्ड क्लास के लिए, पब्लिक वाइड मैरी। ने अपने चाइल्ड के लिए पहले से ही कुछ नाम सोच रखा है कि भाई इसकी शादी में, हाँ चलो, हाँ लो जी, कुछ शुभ लक्ष्मी, इससे करेंगे। उसने ऐसा सोचा। जैसे ही चाइल्ड ने इसको एक्सटेंड किया और चाइल्ड क्लास के अंदर जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास विल बी अवेलेबल टू इट्स चाइल्ड क्लास। ये पता है ना, बाय डिफॉल्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी या सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे मेथड्स जो भी हैं वो इसकी चाइल्ड क्लास को अवेलेबल होने वाले हैं। ये क्लियर है सर? लेकिन कैसे होते हैं? हाँ, क्या करता है चाइल्ड? with the help of extend keyword
पेरेंट देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, ठीक, न्यू चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, सीधे जाएगा कहाँ, सीधे जाएगा ये कहाँ, पेरेंट क्लास के पास, और इससे मिलता जुलता, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इससे मिलता जुलता कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, अपना नहीं करेगा, अपना छोड़ देगा। क्यों, सीधे ही इस न्यू चाइल्ड बनते ही इसने चेक करा अपनी क्लास के पास और पूछा कि क्या आप कहीं कुछ एक्सटेंड तो नहीं कर रहे। अगर उसने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ, तो अपना लाइफ साइकिल जो इंस्टेंस की थी उसे छोड़ देगा अभी थोड़ी देर के लिए, फॉर टाइम बीइंग, वो जाएगा सीधे पेरेंट क्लास के पास और वही वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढने जाएगा जैसा कि आपने बनाया है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, पेरेंट क्लास की इंस्टेंस लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो जाएगी, वही होता है ना। सर अगर जैसे हम चाहे क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं हाँ और उसमें ब्लॉक वगैरह, जिस पेरेंट क्लास में कोई ब्लॉक दे दें, हाँ हाँ स्टैटिक ब्लॉक वगैरह, हाँ, स्टैटिक कुछ दे दें, तो पेरेंट क्लास में स्टैटिक दे दें, यस हाँ हाँ स्टैटिक हाँ ब्लॉक दे दिए, तो हाँ मतलब कि डायरेक्ट वहीं जाएगा पहले से लाना। हाँ, ऑब्वियसली तब भी डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि आपने जैसे ही स्टैटिक वाली बात कर दी तब इसे न्यू से लेना देना कुछ नहीं। इस क्लास के साथ क्या लोड होने वाला है वो लोड करने जाएगा, परंतु उससे पहले देखेगा कहीं आपने एक्सटेंड तो नहीं करा, तो वो इसको लोड करने जाएगा। क्लियर है, अगर एक्सटेंड नहीं करा तो वो अपनी लाइफ साइकिल वैसे ही चलाएगा जैसे उसको चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी इसके अंदर भी एक दाव पेच है। वो अगर मान लो स्टैंड अलोन चाइल्ड है तो उसकी एक्सटेंडिंग क्लास ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का कोई भी ना तो स्टैटिक लाइफ साइकिल चल रही और ना ही कोई इंस्टेंस लाइफ साइकिल चल रही। हाँ, पहचाने भी जाएंगे, काउंटिंग भी होगी, जो भी पड़े होंगे वहाँ पर, एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट करके बनाता तो उसकी लाइफ साइकिल भी चल चुकी होती। चलती है कभी, चलती है कभी। मैं जैसे ही ऐसे कर दूं, ये देखो अभी की अभी करके देख लेते हैं, ये हटाते हैं, ये मेन करा और यहाँ कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट, और हम अगर इसको रन करने की कोशिश करें, हम अगर इसको रन करने की कोशिश करें, नहीं होगा, दो जी मेन में डाल देते हैं, ठीक, अब तो होगा। अगर हम इसे रन करने की कोशिश करें चाइल्ड वाले को, तो क्या ये कुछ आउटपुट या कुछ देगा, जब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, उन्होंने कॉल ही नहीं करा, उन्होंने किसी भी तरह का असाइनमेंट या किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन दिया ही नहीं, तो कैसे होगा। वही बाय डिफॉल्ट इसके पीछे होता है। अगर मान लो ये ना होता, ये ना होता तो वो मानता इसका पेरेंट है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कॉल कर देता, ऑब्जेक्ट की सारी फीचर्स को अवेलेबल हो जाती, दैट्स इट, बस। लेकिन अब है तो भाई इसको पेरेंट की करनी पड़ेगी। पेरेंट के पास जैसे ही जाएगा अब भी वही कहानी है, देखेगा कहीं इसने तो एक्सटेंड नहीं कर रखा, नहीं कर रखा, तो फिर ऑब्जेक्ट, इसी की हेल्प से तो ऑब्जेक्ट वाले सारे चाइल्ड को मिलने वाले हैं, यस इसी की हेल्प से तो सारे ऑब्जेक्ट वाले मेथड्स मेंबर्स जितने भी हैं वो चाइल्ड क्लास को मिलने वाले हैं। वो पहले चेक करता है, ठीक है। हर क्लास इंटरनली एक्सटेंडेड होते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, उसका डायरेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट रहे, ऐसा संभव हो जाता तो क्या प्रॉब्लम आती, ये कोई बताएगा तो रेज योर हैंड, कोई भी जिसको पता है वो हाथ ऊपर करे बस। मैंने पूछा अभी, कंट्रोल यूनिट नहीं है आपके पास, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी, बस दो ही लोग। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसा अलाउ कर देता कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे एक्सटेंड वाली स्थिति हो या ना हो, डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट को उसका किसी भी क्लास का पेरेंट बना देता, तो किस तरह की प्रॉब्लम आती या क्या हो जाता, कितने लोग बता पाएंगे। बस दो ही, तीसरे राजू नहीं मालूम, राजू आप बताएंगे। किस खुशी में मैं आई कमिंग करूँगा। टाइम कितने बजे की इंस्टीट्यूट की, 7 बज रहे हैं अभी, 7 बजे आते हैं हम लोग। रोज कितने बजे की है क्लास, 7:30। 7:30 है, आप 7 बता रहे हैं।
अब 7 बजे क्यों, 6 बजे आके देखे करो। आओ। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं, ये क्या कहानी लेके आए आप? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। उसने कोशिश करी, आपसे तो आ गई है भाई। देखो, यूपीएससी की परीक्षा में हम भाग ही ना लें, उनसे ज्यादा अच्छा उसमें भाग लेके फेल होने वाले हैं। और क्या भाई, आपसे तो ज्यादा अच्छे हैं, डर गए आप। उसने कम से कम भाग तो लिया उस परीक्षा में। फिर यस, और कोई बताना चाहते? नीरज आप बताएंगे। एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आती है कैसे? वेरी गुड वेरी गुड, यही वाली बात। अगर मैं ऐसा कर देता, क्लास ए और क्लास ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऐसा कर देता तो भाई सीधी सी बात है, और ये वाली क्लास, बैठ जाओ राजू, क्लास बी एक्सटेंड्स कर रही है ए को, है ना? और आप बाय डिफॉल्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट भी हो जाए, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर लागू हो गया। जबकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने कहा है कि अगर किसी ने एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा रखा है तो मैं उसको ये वाली चीज डायरेक्ट नहीं दूंगा, इसके पेरेंट्स के थ्रू दूंगा। अगर ये ऐसा कर देता तब आप भी जिद कर जाते कि ये तो मल्टीपल हो गया ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है और यहाँ हो रहा है। इसलिए उसने ये वाली चीज करी कि अगर ऑब्जेक्ट की फीचर चाहिए तो आपने जिसको एक्सटेंड किया है, किसको किया है एक्सटेंड? ए को। हम ए से ला के देंगे। मान लो ए ने भी एक्सटेंड कर रखा था किसी को, तो हम उससे ला के देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर एक्सटेंड का ये कीवर्ड इस्तेमाल हो गया तो पेरेंट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आ जाएगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस लागू हो जाएगा, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो इसके पास भी एक जैसे नाम का मेथड होता और इसके पास भी एक जैसे नाम का मेथड होता, और ये इस्तेमाल करना चाहता उसी वाले मेथड को जो दोनों के पास है, कौन से वाले को करता? कल हमने ऐसा एक और करके दिखाया था ना, वो भी नल रिटर्न करता है, वो भी नल रिटर्न करता है, दोनों का लेवल सेम था। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों का लेवल सेम था, क्योंकि पेरेंट था ऑब्जेक्ट और दोनों का लेवल सेम था। तो क्या आ रही थी? एरर आ रही थी ना, क्योंकि अब वो कंफ्यूज हो गया कि प्रायोरिटी या प्रेफरेंस किसको ज्यादा दूं। दोनों के पास ही बराबर की फीचर है, दोनों के पास ही बराबर की प्रायोरिटी है, तो मैं किसको दूं? वहां एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? लेकिन ऐसा ही अगर ऐसा होता, ऑब्जेक्ट होता और दूसरा वाला स्ट्रिंग होता, दोनों ही नल नल कर सकते हैं, उस केस में हमेशा प्राथमिकता या प्रायोरिटी किसको दी जाती है? चाइल्ड क्लास को। हमेशा प्रायोरिटी चाइल्ड क्लास को दी जाती है। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, बताइएगा। नहीं आ रहा क्लियर? यस या नो कुछ तो कहो, फिर आगे बढ़े। क्लियर है अब तक? हाँ, मैं वही तो सुनना चाह रहा हूँ। ठीक, चाइल्ड क्लास के पास बाय डिफॉल्ट सभी अवेलेबल हो गए। ठीक, परंतु चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, और 11 मिनट है अभी। ठीक, चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाई विद दिस मेथड। चाइल्ड क्लास इस मेथड के साथ सेटिस्फाई नहीं है। मान लो मैंने एक क्लास बनाई, अगेन क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट के अंदर मान लो मैंने मेन मेथड के अंदर ये सारी चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जैसे कि चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू, पेरेंट डाल देते हैं ना, चाइल्ड सी ऐसे कर सकते हैं, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू नहीं कर सकते, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अब चाइल्ड ने जैसे ही प्रॉपर्टी नाम का मेथड कॉल किया, चाइल्ड खुश। अच्छा, ये तो पे ये क्या हुआ? कहाँ है? टेस्ट बंद कर लीजिए। कहाँ है?
टी है बॉडी ये रही, टेस्ट क्लास की भी बॉडी है। अच्छा मैंने बॉडी दी है तो हाँ तो उसमें बनाई है। चलो टेस्ट 1 कर देते हैं, ज़्यादा ऐसे इशू हो रहा है तो। ठीक ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। टेस्ट 1 क्लास मैंने बना दी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और सी डॉट प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, और जैसे ही हमने रन किया, सॉरी इसी की मेन मेथड को रन करेंगे और यहाँ पे भी मेन डालना पड़ेगा, ऐसा भी है ना। ठीक, मैंने रन किया टेस्ट वाली क्लास को, तो चाइल्ड खुश, लैंड मिला फ्री में, कैश मिला फ्री में, गोल्ड मिला। ठीक, उसके बाद हेलो भैया, भैया किया तो मैंने फ़ोन था, लेकिन आप देखिएगा 1.5 घंटे बाद मुझे कर रहा है, मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं। और देखिएगा एक बार वो सुनो, वहाँ पर ऊपर है होगा शायद कोई, उसको दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अब चाइल्ड ने कहा और भी देखें पेरेंट से क्या क्या मिला। इसका पेरेंट कौन था, चाइल्ड का पेरेंट ही था। देखो पेरेंट से इसको एक तो ये मैरी मिला, पेरेंट से इसको एक क्या मिला, तो ये तो ऑब्जेक्ट से मिला है, प्रॉपर्टी मिला। पेरेंट से 2 ही मेथड मिले इसको। इतना थोड़ा बड़ा करूं क्या, कर देते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट, और ये तो चला गया। कंट्रोल शिफ्ट ऐसे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है ना। चलो छोड़ो कोई बात, फिर से देख लेते हैं। सी डॉट और ये प्रिंट स्क्रीन ले लिया। ठीक, हमारे पास पेंट ब्रश है, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, और इसको हम कर देते हैं बड़ा। बस 200 तक देखिएगा आप, ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिएगा आप, दिख रहा है आपको। यस, ये देखिएगा जो जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, वो इसको कहाँ से मिला, वो उसके पेरेंट से मिला। इसके अलावा बाकी जो ऑब्जेक्ट मिला वो पेरेंट के थ्रू मिला, डायरेक्ट पेरेंट से नहीं मिला। बाकी चाइल्ड के पास एक अपना मेथड है ही, कौन सा है वो, मेन मेथड। बाकी भाई पेरेंट से उसको 2 मेथड मिले। उसने चेक करने की कोशिश करी कि सी डॉट मैरी नाम के मेथड में मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक, रिकॉर्डिंग नहीं है क्या, स्टार्ट है तो कितना परेशान हो रहे हो। रन किया और एग्जीक्यूट किया। अब चाइल्ड चाहता है कि भाई मुझे अगले मेथड की भी बातें जो भी है मेरे पेरेंट के पास वो मिल जाएं, पर जैसे ही मिला चाइल्ड नाखुश हो गया। चाइल्ड नाखुश हो गया। अब चाइल्ड चाहता है कि मेरे पास भी कुछ ऐसी फीचर रहे जो मेरे पेरेंट ने सोचा था, या मेरे पेरेंट ने मेरे लिए बनाया, या मेरे पेरेंट ने मेरे लिए अवेलेबल कराया, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूं। ओवरराइड मतलब क्या है, चेंज करना ना, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर, मेरे पास चेंज करने का राइट रहे। ठीक, मेरे पास चेंज करने का राइट रहे। क्लियर है। चाइल्ड ने क्या किया, पब्लिक वाइड, ओके, कंट्रोल एक्स, पब्लिक वाइड मैरी, और इसको क्या कर दिया उसने, अब क्या हो गया, कर दिया तो है। ओके 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 ओके, ठीक ठीक, प्रिंट करा। और चाइल्ड चाहता है भाई नहीं मेरे लिए तो यही सही है। ठीक, चाइल्ड चाहता है मेरे लिए तो यही सही है। अब चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया मैरी नाम के मेथड को। चाइल्ड ने क्या कर दिया, ओवरराइड मैरी नाम के मेथड को। ये जो मैरी नाम का मेथड है कौन सा मिलेगा अब चाइल्ड को, दैट्स इट। मीन टू से दैट चाइल्ड इज हैविंग अ फीचर टू ओवरराइड द मेथड्स प्रेजेंट इन इट्स पेरेंट क्लास। जो भी इसके पेरेंट क्लास में मेथड्स हैं
उन्हें वो ओवरराइड करने की फैसिलिटी चाहता है, एक एक्स्ट्रा फीचर चाहता है। वही आपका ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? ओवरराइडिंग समझ में आया? ओवरराइडिंग बस यही है, जो भी बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास के पास अवेलेबल है, चाइल्ड क्लास को उसमें मॉडिफिकेशन करना है, अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें डालनी है, वो डाल सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ज़्यादातर यूज़ किया जा सकने वाला कौन सा है जावा में? ओवरराइडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जावा में क्या है? वेरी गुड, किसने बोला? हाँ, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब तक चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड ना कर दे, यहाँ बाध्यता आ गई, जब तक चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड ना कर दे, कंपाइलर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। या तो कंपाइलर कहेगा भैया आप भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाओ, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं, या तो आप भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाओ या आप भी इंटरफेस हो जाओ, तब मैं आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं। लेकिन आप जब क्लास हो रहे हो, भाई सीधी सी बात है, वहाँ जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं उन्हें जाके ओवरराइड करो। भले ही आप उसके अंदर लिखो कुछ मत, बॉडी बना के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी बना के डाल देना ही तो ओवरराइड होता है। भाई ये देखो, ये मैंने मिटा दिया, बॉडी बना के डाल देने को ही तो ओवरराइड कहते हैं। उसने नहीं डाला तो नहीं आया कुछ, ओवरराइड हो गया ना। जब डालेगा तो कुछ आ जाएगा, जरूरी नहीं है उसमें कुछ लिखना या डालना, बॉडी बनाना मतलब ओवरराइड, ओवरराइड हो गया, जरूरी नहीं अंदर आप कुछ लिखो या मत लिखो। कंपाइलर को यहाँ तक का रास्ता बताया गया है कि सेम दिख सकने वाले मेथड की क्या उसने बॉडी बनाई है, बस यहीं तक चेक करवा, अंदर तो हमारी मर्जी हम क्या लिखें। क्लियर है? अंदर के कोड की तो हमारी मर्जी हम क्या लिखें। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? किसी को भी? चलिएगा, अब मैं जिससे भी पूछूंगा वही बताएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पेरेंट नाम था क्या कुछ और था? एनटी होता है, और टेन करके मैंने, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो भैया क्या आउटपुट आएगा बताइएगा? सेम आएगा? देखें जरा, देखें, सेम आया, क्योंकि मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। अब इस पे बेस्ड नहीं है, अब इस पे नहीं है, तभी इसको क्या कहा है? लेट बाइंडिंग। तभी कहा है लेट बाइंडिंग। जब रन होगा उस ऑब्जेक्ट का कैसा बिहेव होगा, पेरेंट वाला ही ले रहा होगा या नया चाइल्ड वाला ले रहा होगा, ये तो रन टाइम पे डिसाइड हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कह लो या डायनेमिक बाइंडिंग कह लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्यों इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया, क्यों इसको लेट बाइंडिंग कहा गया, और मेथड रिजोल्यूशन बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। हमेशा ये वाली बात बताना, मेथड रिजोल्यूशन बेस्ड ऑन। अभी देखिएगा, अभी एक चीज और देखिएगा, मान लो इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक, अब देखिएगा मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रेफरेंस में क्या पड़ा है, उसे तो रन टाइम ऑब्जेक्ट से पता फर्क पड़ता है कि रन टाइम ऑब्जेक्ट, मेरा मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे तो इससे फर्क पड़ता है बस, और किसी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? वो तीनों बातें समझ में आ गई, रन टाइम ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या कहते हैं कंपाइल टाइम, मीन टू से दैट पॉलीमॉर्फिज्म, या मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, या मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये देखते हैं, चलो स्टार्ट हो गया। अब बड़ी काम की बात आती है भैया, मैं भी फंसा हूँ इस क्वेश्चन में, मैं नहीं चाहता कि आप फंसो, पहली बार मैं भी फंसा था। उसने पूछा था ओवरलोडिंग के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंपाइलर या जेवीएम? अब ओवरराइडिंग के लिए मतलब ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, उसने जेवीएम नहीं कहा था अब तो एक ही बचा आपका जेवीएम
तो मुझसे पूछा कि ओवरलोडिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ मशीन लेवल की तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब तो बता दिया। अगर मैं ओवर राइडिंग की बात करता हूँ मशीन लेवल की तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेवीएम। हाँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। हाँ, JVM is responsible for runtime polymorphism and compiler is responsible for all syntax and compilation related things. जितने भी सिंटैक्टिकल थिंग्स हैं और कंपाइलेशन से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन? कंपाइलर। जितने भी मेथड रिजोल्यूशन रेफरेंस बेस्ड पर हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? कंपाइलर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? अच्छा, अब बात कर रहे थे हम रूल की। एक बार रूल की और बात कर लेते हैं। भाई वहाँ तो हमने बात कर ली थी कि सिग्नेचर जो है डिफरेंट हो सकते हैं, हम अलग अलग पैरामीटर डाल के कर सकते हैं, पैरामीटर का सीक्वेंस करके चेंज कर सकते हैं, या किसी में पैरामीटर डाल दो किसी में डालो ही मत, ऐसे ओवरलोडिंग हो जाती है। इससे हम समझ रहे थे। ठीक, लेकिन अच्छा दूसरी बात, ओवरराइडिंग क्या सिंगल क्लास में पॉसिबल है? उसका उसका नियम ही यही कहता है, चाहे इफ चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाई इट्स पेरेंट क्लास, मतलब चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप मस्ट बी देयर, चाइल्ड पेरेंटशिप रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। ठीक है, बिना चाइल्ड पेरेंटशिप रिलेशन के या रिलेशनशिप के ओवरराइडिंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ठीक, अब ओवरराइडिंग के रूल देखो। ओवरराइडिंग के अंदर नाम, मेथड का नाम और आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर हम एक शब्द में कहें तो सिग्नेचर सिग्नेचर मस्ट बी सेम, सिग्नेचर मस्ट बी सेम। जावा 1.4 वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी रिटर्न टाइप भी सेम हुआ करती थी। जावा 1.5 से इस चीज को एनालाइज किया गया, रियलाइज किया गया कि इसको अगर हम चेंज कर भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो चाइल्ड के ऊपर है ना, बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट, तो इसे हम चेंज कर भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने वहां से उसको अलाउ कराया कि रिटर्न टाइप अलग डाल दो, मर्जी है आपकी, एक साथ डालो चाहे अलग डालो, वो मर्जी है आपकी। हाँ, 1.5 जावा 1.5 डाउनलोड करना बताएंगे, उसके बाद भी आए थे चेंजेस। अब आप 19 की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कितने चेंजेस आ चुके हैं। वही तो 19 चल रहा है ना। हाँ, मैं 1.5 आप अगर आप डाउनलोड करेंगे जावा का, उसके अंदर ऐसी चीज करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पॉसिबल है। ठीक माय डियर, मैं भी तुमसे कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ 1.5 डाउनलोड करके। अरे क्या आपको लगता है कि पुराने वाले डाउनलोड होके चलेंगे नहीं? सब चलेंगे, सब चलेंगे। उस पर आप चेक करने के पर्पज से थोड़ी देर के लिए अपना डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, इक्लिप्स में मत करना, उससे नोटपैड से करके देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट, बड़ा आसान है मेरे ख्याल से। कितने एमबी का होता है? नहीं, 4 का कहाँ होता है? हाँ ऐसे ही 109। ये तो नए वाले आए होंगे ना, पुराने वाले कह रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से 26-27 ऐसे ही होगा। 26, हाँ हाँ हाँ, पुराने जितने भी होंगे वो नीचे ही होंगे, क्योंकि उनके पास उतनी जार नहीं है, उतने मेथड नहीं है, सब चीजें कम ही होंगी ना। हाँ 1.5 के साथ करके देखिएगा। ठीक, यस, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक, मान लो इधर मैं लिख रहा हूँ पेरेंट, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, बारह बहुत रहेगा। पेरेंट मेथड की क्या रिटर्न टाइप। ठीक, यहाँ बात कर लेते हैं चाइल्ड मेथड्स की रिटर्न टाइप। ठीक, पेरेंट मेथड की और चाइल्ड मेथड की रिटर्न टाइप अब लिख लेते हैं। ठीक, अगर पेरेंट के पास रिटर्न टाइप किसी ऑब्जेक्ट टाइप की है, तो चाइल्ड के पास, भाई ये तो आपको मालूम ही है, चली जाएगी। अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, चाइल्ड के पास स्ट्रिंग भी हो जाए रिटर्न टाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, ये नॉट पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल है। पेरेंट क्लास के पास देखो जो रिटर्न टाइप है मेथड की, वो क्या है स्ट्रिंग, और चाइल्ड क्लास के पास जो रिटर्न टाइप है वो क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है किसका, स्ट्रिंग का, पेरेंट। पेरेंट के पास पेरेंट वाला होना चाहिए रिटर्न टाइप, और चाइल्ड के पास चाइल्ड वाला होना चाहिए रिटर्न टाइप। ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि पेरेंट के पास चाइल्ड वाली रिटर्न टाइप है और चाइल्ड के पास, ये देखो चाइल्ड वाली रिटर्न टाइप है ना, और चाइल्ड के पास पेरेंट वाली रिटर्न टाइप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है। अगर आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रखी है और सेम मेथड है ओवरराइडिंग कर रहे हैं, पेरेंट रिटर्न टाइप और चाइल्ड रिटर्न टाइप चाइल्ड के पास चल जाएगा, पर पेरेंट के पास चाइल्ड रिटर्न टाइप और चाइल्ड के पास पेरेंट रिटर्न टाइप, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर मान लो पेरेंट के पास डबल है और इसमें कर देते हैं हम इंट, ये वाली चीज भी ध्यान रखना। हाँ, नहीं होगा। जो रिटर्न टाइप के अंदर जो हम चेंज कर रहे हैं, कोवेरिएशन कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ मान्य नहीं है, ये केवल नॉन प्रिमिटिव के साथ ही मान्य है। और उसमें भी एक रूल है, पेरेंट के पास पेरेंट वाला रहेगा, चाइल्ड के पास चाइल्ड वाला रहेगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, प्रिमिटिव में तो सेम ही होना चाहिए भाई, प्रिमिटिव में ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। ठीक, ठीक है, प्रिमिटिव में ये मान्य नहीं है, ये प्रिमिटिव है ना दोनों, क्लियर है। क्या ये ऐसे वाला पॉसिबल है? नीचे देखो, नहीं है ना, क्या ऐसे वाला पॉसिबल है? क्यों है? अगर याद होगी किसी को एरर की जो मैंने 53 कीवर्ड्स में समझाई थी, वहां लिखवाया होगा आपको नंबर के चाइल्ड्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट लिखवाए थे, डबल, न्यूमेरिक डेटा टाइप वो नंबर ही था उसका पेरेंट। जब रैपर क्लास की बात भी करी होगी कभी आपसे, आओ मत में क्या कर, हाँ, फिर यही है भाई, देखो इन दोनों के बीच में चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप है। रैपर क्लास कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, जैसे कि इंट की इंटीजर है, सॉरी इस तरह से नहीं है, कैपिटल आई आएगा बस, ऐसे ही आपकी डबल की कैपिटल डी के साथ डबल है, इन सबकी एक एक रैपर क्लास बनी हुई है। ठीक, अगर मैं इनको मतलब जो भी इंटीजर, डबल, फ्लोट है, इनको
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के जैसा ट्रीट कराना चाहता हूं तो कैसे कराऊं? इनकी रैपर क्लॉज के थ्रू करा सकता हूं, डायरेक्ट नहीं करा सकता क्योंकि प्रिमिटिव के साथ डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। क्या बताऊं? यही कि भाई पेरेंट में क्या, देखो मान लो पेरेंट में मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का चाइल्ड हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सब जो ऑब्जेक्ट के चाइल्ड है ना, तो ये तो पॉसिबल रहेगा मैं ऑब्जेक्ट रख दूं ऊपर और स्ट्रिंग या नंबर या जो भी कुछ में उसका चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का। या एक काम करते हैं, एक लाइव बना के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने एक क्लास बना दी, क्लास ABC, ठीक, इस क्लास की बॉडी बना दी। एक और क्लास बना दी, क्लास XYZ, ठीक, इसने करा एक्सटेंड्स इसको ABC को और इसकी बॉडी बना दी। ठीक है, अब आपके समझ में आने लगेगा। पेरेंट मेथड की रिटर्न टाइप पब्लिक, रिटर्न टाइप लिख रहा हूं मैं इसकी ABC, ठीक, मेथड 1 और ये मेरी मेथड की बॉडी, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर पब्लिक ABC, सॉरी अब ABC नहीं, XYZ मेथड 1 और ये इसकी बॉडी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप जो है ये ABC जो है इस वाले की XYZ की, इस XYZ की क्या है, पेरेंट है। देखो XYZ की पेरेंट कौन, ABC, ऐसा पॉसिबल है। परंतु इसी को उल्टा करते हैं अगर हम XYZ और इसको कर देते हैं क्या, ABC, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो है चाइल्ड, ये तो है चाइल्ड और रिटर्न कर रहा है पेरेंट क्लास के मेथड के पेरेंट के चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड के पेरेंट को रिटर्न कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर पेरेंट है तो पेरेंट के बाद पेरेंट वाला ही रहे। अगर हम ये तब है जब हम चेंज कर रहे हैं दोनों को, सेम तो चलेगा ही चलेगा हर हालत में, ऊपर स्ट्रिंग नीचे स्ट्रिंग, ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? ऐसा तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। पर जब हम कोवेरिएंट मतलब चेंज कर रहे होते हैं, चेंज करने का एक नियम है, पेरेंट क्लास में उसके रिटर्न टाइप की पेरेंट रिटर्न टाइप रहेगी, चाइल्ड क्लास में उसके रिटर्न टाइप की चाइल्ड रिटर्न टाइप रहेगी। समझ में आ रहा है? वही रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट और उसके साथ थी। यहाँ मैं अगर रख दूं ऑब्जेक्ट और यहाँ रख दूं, अब चलेगा? क्यों? अब भी तो चलेगा, इसमें कौन से खराब, और क्या भाई, ये क्लास है और इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब चलेगा? चलेगा। क्लियर है? चलिए, हाँ हाँ, मॉडिफायर की भी बात करेंगे, मॉडिफायर भी मैटर करता है। एक और नियम की हम बात कर दे रहे हैं, कोई भी अगर चीज हमारी पेरेंट क्लास में, मान लो ये मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक, और ये मेरी चाइल्ड क्लास है, ठीक, मान लो कोई मेथड मैंने पेरेंट क्लास में क्या कर दिया, पब्लिक फाइनल वाई मेथड और ये इसकी बॉडी, ठीक। अब चाइल्ड क्लास में इसको थोड़ा नीचे भी कर देंगे, चाइल्ड क्लास में मैं चाहता हूं इसको चेंज करना, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। जब पेरेंट ने ही फाइनल कर दिया तो चाइल्ड में पॉसिबल नहीं है। परंतु इसका उल्टा, पेरेंट में तो फाइनल नहीं है, चाइल्ड फाइनल कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। पेरेंट में फाइनल नहीं है परंतु चाइल्ड में फाइनल हम कर रहे हैं, ये वाला पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक, तो इसका भी एक हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ये पेरेंट क्लास और ये चाइल्ड क्लास, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इंटरव्यूअर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है। चलिए,
कोई मेथड अगर फाइनल है तो चाइल्ड में वो नॉन फाइनल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई मेथड ऊपर नॉन फाइनल है और नीचे फाइनल, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। क्लियर है? बाकी और भी हैं, वो डेवलपर लेवल की बात हो जाती है, वो मैं नहीं करा रहा आपको। स्ट्रिक्ट एफपी सिंक्रोनाइज्ड और ये सब जब हमने उस पर करा ही नहीं कभी काम, तो इसमें समय बर्बाद करने से क्या आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी की। कोई मेथड, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है भाई? वही पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। कोई मेथड अगर यहाँ पब्लिक पड़ा है तो क्या चाइल्ड में भी पब्लिक हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। हाँ, वही मेथड यहाँ प्रोटेक्टेड पड़ा है। कैसा पड़ा है? प्रोटेक्टेड। तो क्या चाइल्ड में पब्लिक हो सकता है? यस सर। हो सकता है। स्कोप बढ़ाया तो जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। प्रोटेक्टेड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, पब्लिक भी हो सकता है। चाइल्ड के पास पूरी पूरी आज़ादी है, जो भी मेथड मेरा पेरेंट के पास एक्सेसिबिलिटी रखता था उसका स्कोप मैं बढ़ा दूं। ऐसा ही करता है ना अक्सर चाइल्ड, ऐसा ही करता है कि भैया मैंने अपनी, मेरे पेरेंट ने मुझे एक शॉप दी, दुकान दी, जो मेरी सिटी की बड़ी टॉप की दुकान हुआ करती थी, पर मैं चाहता हूँ इसकी फ्रेंचाइजी पूरे देश में बढ़ाऊं। इसको बढ़ा रहा हूँ ना, पर इसको बढ़ाएंगे तो लोग वाह वाह भी करेंगे, भाई देखो क्या मिला था इसे, क्या था। परंतु अगर ऐसा पेरेंट ने दिया पूरे भारत में सारी फ्रेंचाइजी, धीरे 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 करके वो एक सिटी में सीमित हो गया, तो क्या कहेंगे? बड़ा नालायक बेटा है, हैं या संतान है। तो वो वाला उल्टा नहीं है, हम घटा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? डिफॉल्ट है तो क्या डिफॉल्ट का पब्लिक हो सकता है? बताया तो बढ़ाया जा सकता है। डिफॉल्ट है तो क्या इसका प्रोटेक्टेड हो सकता है? डिफॉल्ट है अगर तो क्या इसका प्रोटेक्टेड हो सकता है? क्यों? प्रोटेक्टेड पे तो एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, वहां तक जाएगा जहां तक एक्सटेंड वाली फीचर है। बढ़ ही जाएगी, डिफॉल्ट से तो ज्यादा ही है, बढ़ ही रहा है ना। हाँ पॉसिबल है भाई, वहां तक जाएगा जहां तक, ठीक। हाँ, वहीं आ रहा हूँ। क्या प्राइवेट को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट किया जा सकता है? नहीं भैया, प्राइवेट के साथ तो ये वाला काम पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट कर दिया मतलब आप अंदर तक ही सीमित है, बाहर नहीं जा पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे तो ये वाला काम कैसे पॉसिबल है? क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। आपका ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट खत्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली कुछ चीजें बच रही हैं, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली जब कराऊंगा, जब मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगा। करा दी क्या? नहीं कराई ना? जब मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगा तब मैं आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट और बता दूंगा कि जो जिस तरह की एक्सेप्शन पेरेंट क्लास थ्रो कर रहा है, क्या चाइल्ड क्लास भी उसी तरह की एक्सेप्शन थ्रो करेगा, या उस एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास थ्रो करेगा, या उस एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास थ्रो करेगा? तीन ऑप्शन है। ठीक, तो उससे पहले पहले एक्सेप्शन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम एक्सेप्शन एक्सेप्शन यहाँ पर बात करेंगे, वो अब हमें बात होगी आपको समझ में आएगी। पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग समझेंगे, फिर ये वाली बात समझेंगे। ओवर राइडिंग में अब कुछ नहीं बचा। एक आज स्टैटिक वो आ रहे हैं वापस 2 दिन पे। हाँ, वही तो इन्होंने कहा और वही मैंने कहा, आ रहे हैं उस पर वापस। ठीक, अब देखिएगा, ये सारी बातें हम कर रहे थे स्टैंस मेथड के साथ। स्टैंस मेथड के साथ किसके साथ करते हैं? स्टैंस। तो क्या ये सारी बातें स्टैटिक मेथड के साथ भी हो सकती हैं? भाई पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी नाम का जो मेथड था, क्या मैं इसे स्टैटिक, सॉरी मैरी नाम का करा था ना ओवरराइड, हाँ, क्या मैं इसे स्टैटिक रख सकता हूं? अब ये पॉसिबल नहीं है, वहां स्टैटिक यहाँ स्टैटिक नहीं, कंपाइलर नाराज है। चलो
क्या यहाँ स्टैटिक नहीं तो क्या यहाँ स्टैटिक कर सकता हूँ? अब भी पॉसिबल नहीं। कंपाइलर चाहता है कि जैसा वहां है वैसा ही यहाँ रखो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वहां स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, या वहां नॉन स्टैटिक या स्टैटिक। ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? परंतु क्या दोनों जगह स्टैटिक रख सकते हैं? क्या दोनों जगह स्टैटिक रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। देखने में आपको भले ही बिल्कुल ओवरराइडिंग जैसा लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है ना, परंतु ओवरराइडिंग नहीं है, ये मेथड हाइडिंग है। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के मेथड को हाइड कर दिया विदाउट यूजिंग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। क्योंकि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद बात होती है स्टैटिक की, स्टैटिक में कौन सी क्लास लोड होती है? जिस तरह का रेफरेंस है, ठीक, जिस तरह का रेफरेंस है, और उसके रेफरेंस वाला ही चीजें अपनी एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी, दैट्स इट। तो ये ओवरराइडिंग नहीं है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए बचाया था, पहले पता चले कि ओवरलोडिंग है क्या, ओवरराइडिंग है क्या, फिर जानबूझ के मुझे दिखाना था कि देखो ओवरराइडिंग के जैसा लग रहा है क्योंकि मेथड सिग्नेचर वगैरह सब चीज सेम है, परंतु सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्या है ये मेथड हाइडिंग। और मेथड हाइडिंग में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, मेथड हाइड हो जाएगा। कौन सा वाला? पेरेंट क्लास का। किसके द्वारा? चाइल्ड क्लास के द्वारा। पेरेंट क्लास का मेथड हाइड हो जाएगा। चाइल्ड क्लास ही तो कर रही है मेथड हाइड, किसके? पेरेंट क्लास के मेथड को। रेफरेंस के ऊपर, हाँ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड। हाँ, वो क्योंकि क्लास के साथ लोड हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ हाँ, method resolution is based on reference type whenever we are talking about overloading। हाँ जी, शोर क्यों मचा रहे हो भाई? शोर मत मचाओ। हाँ, स्टैटिक वाला एक बार और बता देता हूँ। आप देखिएगा ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, ये दोनों कॉमन है ना। इनमें से दोनों में से किसी एक में से अगर मैं स्टैटिक हटा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे मैं यहाँ से हटाऊं चाहे मैं यहाँ से हटाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्टैटिक लगेगा तो दोनों जगह लगेगा, अगर दोनों जगह लग गया तो वो ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग कहलाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड, हाँ बोलिएगा, मेथड हाइडिंग। लो जी, रन कर दो। भाई ऑब्जेक्ट बनाया किस चीज का है आपने? हाँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख देते हैं, सॉरी पेरेंट में। यस, आ गए वापस। हाँ, आपको मैंने बताया था मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। किस तरह का रेफरेंस है भाई साहब, ये बता दो मुझे। तो तो कौन सा वाला? हाँ क्या चीज? माय डियर, आप उन सब चीजों में मत जाओ। मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन reference type. Static things are there. Then we are talking about overloading concept, because overloading is divided into two parts: overloading and method hiding.
ठीक है। अब देखिएगा रेफरेंस टाइप क्या है, पेरेंट। तो भैया रेफरेंस टाइप अगर पेरेंट है तो भैया पेरेंट ही चलेगा, रेफरेंस टाइप अगर चाइल्ड है तो भैया चाइल्ड ही चलेगा। दैट्स इट, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी कि उसका रेफरेंस जो है रन टाइम ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, अपने रेफरेंस टाइप से उसको हाइड कर दे रहा है। दैट्स इट। जो जिस भी तरह का उसको रेफरेंस टाइप मिलेगा वो रेफरेंस टाइप उसके रन टाइम ऑब्जेक्ट को हाइड कर देने वाला है। हाँ, कौन से हो गए? ओवरलोडिंग तो कहता ही है कि मैं रेफरेंस के बाद रेफरेंस बेस पर हूँ। ओवरलोडिंग हमेशा कहता है मैं रेफरेंस बेस पर हूँ। इसलिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म नाम दिया इसको। हाँ, इसीलिए तो इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी नाम दिया गया है ना। क्लियर है? यस। आपका ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग मीन टू से दैट पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट इज डन। अब आपका बच रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन कराऊंगा, तब कराऊंगा। अभी देखें कितनी देर का वीडियो हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, इसे बंद कर दे रहे हैं।